प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को संस्कृत व्याकरण में महासु सूत्र, प्रत्याहार कैसे बनते हैं और कौन कौन से व्यंजन होते हैं, कौन स्पर्श व्यंजन है, कौन और कौन ऊष्म व्यंजन है, कौन अयोगवा वर्ण है, इस तरह से मैं आपको सब कुछ बताया। और फिर उसके बाद स्वर संधि पढ़ा रहा था। स्वर संधि में मैं आप लोगों को बताया था कि स्वर संधि 6 प्रकार की होती है, जिसमें से मैं आप सबको 4 प्रकार के बता चुका हूं। और आप लोगों के सिलेबस में केवल 5 ही संधि पढ़ना है। 6वां पूर्व रूप स्वर संधि नहीं दिया है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। और बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा है कि सर आप गद्य पढ़ाइए, पद्य पढ़ाइए। तो सबसे पहले आप व्याकरण पढ़ लें तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। जब गद्य और पद्य पढ़ाया जाए तो आपको वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए मैं आप लोगों को व्याकरण ही पढ़ा रहा हूँ सबसे पहले। और जो स्वर संधि में आपका 5वां स्वर संधि बचा है, आप उसको ध्यान देंगे। 5वां संधि है आपका अयादि। अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। सूत्र हो जाएगा एचु एचु अय वा या वह। एचु अय वा या वह, ये जो आपको दिख रहा है तो आप इसको द या न नहीं समझेंगे। इस चिन्ह को हम अवग्रह चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह को हम अवग्रह चिन्ह कहते हैं। और उच्चारण करते समय या इसको पढ़ते समय इस सूत्र को पढ़ेंगे एचु अ य वा या वह, यानी इसको अ पढ़ते हैं, जिसको अवग्रह चिन्ह के नाम से हम जानते हैं। अब आप देखेंगे कि इस सूत्र में प्रत्याहार निकल के आता है। प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार निकल के आता है? एच प्रत्याहार निकल के आता है। और आपको मैं महासु सूत्र और प्रत्याहार पढ़ाते समय बताया कि महासु सूत्र में 42 प्रत्याहार होते हैं, जो महासु सूत्र से ही बनते हैं। तो महासु सूत्र में जब हम एच प्रत्याहार को निकालेंगे तो एच में ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 वर्ण निकल के आएंगे। और इन्हीं चारों वर्णों का विकार इनसे हो जाता है, अय वा या वह से हो जाता है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि एच प्रत्याहार हो गया और ये अवग्रह चिन्ह आपको बताएं, और इसको आप कहे हैं, इसको पढ़ा जाता है अ, यानी ये अ और ये य। तो जब य से हम स्वर को निकाल देंगे, ये अय बन जाएगा, यह केवल व्यंजन रह जाएगा। और इसमें का जब स्वर निकाल दिए हैं
तो ये बचा अ, और इसमें का हम ले लेंगे व, और इसमें से स्वर को जब निकाल देंगे तो यहाँ पर हलंत लग जाएगा। और यहाँ पर दीर्घ आ है, दीर्घ स्वर आ है, तो आ को ले लेंगे और यहां से य को ले लेंगे तो ये आय बन जाएगा। आ स्वर को निकाल देंगे तो हलंत हो जाएगा, यहाँ पे तो आय हो गया। और फिर यहाँ पर आ बचा और यहाँ पर वह है, वह पर हलंत लगा देंगे और यहाँ से विसर्ग हटा देंगे। यानी इस तरह से करके 4 शब्द ये भी बनेंगे, अय, अव, आय, आव। जिस प्रकार अयादि स्वर संधि के सूत्र से ये जो अयवायाव जो सूत्र है, इसमें एच प्रत्याहार के बाद ये अयवायाव जो पढ़ रहे हैं, इसमें से अय, अव, आय और आव जो निकल के आया है, तो एच प्रत्याहार के इन्हीं वर्णों का ये विकार होगा। यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं परिभाषा के तौर पे कि जब किसी शब्द का संधि विच्छेद करते समय, किसी शब्द का संधि विच्छेद करते समय प्रथम शब्द का अंतिम स्वर वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर वर्ण ए आए, ओ आए, अ आए, अ आए, तो इनके आने के बाद द्वितीय शब्द का आदि स्वर वर्ण, आदि वर्ण, आदि स्वर वर्ण, आदि वर्ण, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, तो वे दोनों मिल करके ए अगर रहता है प्रथम शब्द का अंतिम स्वर वर्ण तो अय बनेगा, ओ रहता है औ बनेगा, अय रहता है तो आय बनेगा, और औ रहता है तो आव बनेगा। अय, अव, आय, आव। यानी ए का अय बन जाएगा, ओ का औ बनेगा, अय का आय बनेगा, और औ का आव हो जाएगा। और अब आप उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि आपका ये सूत्र जो नियम इसके बन रहे हैं, आप नियम पढ़ लिख लीजिए। नियम, यदि किसी शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर वर्ण ए, ओ, औ आए तो क्रमशः ए का अय,
का अव आय का आय और औ का आव हो जाता है। नियम है, यदि किसी शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रथम शब्द का अंतिम स्वर वर्ण ए, ओ, ऐ, औ आए तो क्रमशः ए का अय, ओ का अव, ऐ का आय और औ का आ हो जाता है, जो यहाँ पर आपको चिन्हित करके बताया गया है। अब आप उदाहरण के तौर पर समझ लेंगे इसको। उदाहरण के तौर पर समझेंगे। जैसे मान लीजिए ए है और इसका बन रहा है अय, तो शब्द ले लिया जा रहा है नयन, नयन शब्द ले लिया गया। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसको हम अलग कहां से करें। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा, अगर शब्द मिल जाता है तो अयादी संधि में आपको बता दिया गया कि बस चार वर्णों से इन चार शब्दों का विकार होता है, अय, अव, आय और आ। तो हमें अगर कोई शब्द मिलता है उसमें अय, औ, आय, आव को ढूंढेंगे उस शब्द में। अगर वह शब्द उस शब्द में अय, औ, आय, आव दिखाई देता है, तो जहां दिखाई देता है हमें वहीं से उसको अलग कर देना चाहिए। जैसे इसमें मैं लिया एक शब्द नयन, तो नयन में हमें अय ढूंढना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर के तो बनते नहीं है। जैसे इसमें न है तो न पर हलंत लगा दिए, इसमें से स्वर निकल के आ जाएगा और आ गया और यह बचा, तो यह से भी स्वर को निकालेंगे। तो ये शब्द यहाँ पे दिख गया, अय निकल आया। और जब यह से स्वर को निकाले और निकला, और फिर ये लास्ट का न, इसमें सब निकालेंगे नहीं क्योंकि लास्ट अंतिम वर्ण है, तो इसको इस तरह छोड़ देंगे, यानी यह अन निकल के आ गया और इसमें से अय निकल आया। तो हमें विशेष इसी पर ध्यान देना है, जब अय निकल कर आया है तो अय को हम यहाँ पर चिन्हित किए हुए किस स्वर से है, ए स्वर से है। तो जब ए स्वर से है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, यानी ये संज्ञक वर्ण है, इसमें कोई स्वर नहीं है। तो अय जो शब्द बन रहा है वो ए स्वर से बन रहा है, तो इसको हम हटा करके और न को पूर्ण कर दें, तो ये बन जाएगा आपका ने। क्या बन जाएगा? ने। तो नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा ने धन अन। अब आप इसको नयन के रूप में देखिए कैसे बनेगा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें न पर ए स्वर है, तो स्वर को हटाएंगे, न क्या बन जाएगा? एक संज्ञक वर्ण बनेगा ना। फिर उसके बाद जब ए स्वर बचा है, ए को ऐसे लिख लें और प्लस अन है, अन। तो ए को देख रहे हैं, ए को जो बनाया जा रहा है तो क्या है? अय। तो हम अब ए की जगह पर अभी तो इसको अलग किए हैं, मैं ने धन अन को अलग अलग करके ऐसे लिखे हैं,
और जब अलग किए हैं तो न पे अलग लग गया, फिर ए निकल कर आ गया। तो ए को आप देख रहे हैं कि आई बन रहा है, इसको आई आप लिख लीजिए, आई लिख लिए तो ये ए का आई बन गया। और 9 एक संख्या पॉइंट ले ही लेंगे और प्लस और 9 ले लेंगे। अब आप इसको जोड़ दीजिए। अब जोड़ेंगे तो ये अस्वर है 9 में आ जाएगा, तो 9 का हल हट जाएगा, नहीं हम 9 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक। और ये य बचा तो य को यहाँ पे लिखेंगे और हलन सही लिखेंगे। लेकिन जब हलन को हटाना होगा तो ये वाला स्वर आखिर इसमें जुड़ जाएगा, ये हलन इसमें से हट जाएगा। 9 ये हो गया और 9 बचा, तो आपका इस तरह 9 आंसर 20 सिद्ध हो गया। यानी हमें सबसे पहले कोई भी शब्द मिलता है तो हम इन शब्दों को देखेंगे कि शब्द में ये है या नहीं है। अगर रहता है तो हम वहीं से क्या करते हैं, इसको अलग करते हैं, जैसे आपने शब्द में देखे। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ओ का। भवन के ले लिए, भवन शब्द ले लिए। अब ओ को आप देख रहे हैं कि बन रहा है और। अब इसमें भी आपको जैसे नयन में देख लिया कि नयन में आय निकल के आ रहा, उसी तरह भवन में औ निकल के आएगा। तो अब औ कैसे निकलेगा, आप पहले निकालने का तरीका सीखे। पहले भवन में है ना ये, तो भवन है तो भवन लिख लेंगे। इसमें सभी लोग जानते हो कि भ में अस्वर है, अस्वर को जब अलग करेंगे तो भ पे क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा और अ बाहर निकल के आ जाएगा। अब वो बचा, वह को ले लिए तो वह में भी हलंत लगाएंगे तो इसमें का स्वर निकल के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बाहर आ गया। और ये न बचा तो न को लिख लिए इधर। अब आप देख रहे हैं कि अ निकल के आ गया। अब देखना है कि अ किस स्वर का बन रहा है, तो अ किस स्वर का बन रहा है, आप देखेंगे कि अ ओ स्वर का बन रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करते समय, ये तो अभी मैं आप लोगों को समझने के लिए अलग अलग करके इसको बताया। अभी मैं सिर्फ भवन को अलग किया हूं, न कि संधि विच्छेद किया हूं, क्योंकि आप समझे कि ये अ आ रहा है तो अ का क्यों ओ बन जा रहा है। तो नियम सूत्र ही बताता है कि ए जो आय वाया हो, यानी एच प्रत्याय के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं तो ए का आय, ओ का औ, आय का आय और औ का औ बन जा रहा है। उसी प्रकार हम जैसे यहाँ पर शब्द लिए और शब्द को अलग अलग निकाल के रख दिए। भ दिए तो भ में से स्वर को निकाले, अ शब्द निकाले तो अ हो गया। फिर वो लिए, वो में से अ शब्द निकाले तो वो पे हलंत लग गया, अ हो गया। फिर इसमें का अ यहाँ पर बाहर आया और न लिख लिए, क्योंकि न अंतिम वर्ण किसी में हम स्वर नहीं निकाले। तो इस तरह तो अ आ गया। अब अ को देखेंगे कि किस स्वर से बन रहा है, ओ से बन रहा है। तो ओ से बन रहा है तो यहाँ पे जो आप हलंत लगाए हैं वहां पे, इस हलंत को हटा देंगे, क्योंकि ये अ जो है अ की ओ स्वर को बताता है। यहाँ पे भू लिखेंगे, यानी इसका स्वर में बदल गया और ये भ पूर्ण रूप से भू बन गया है। अब क्या बचा, धन, अन बचा, तो अन को लिख लेंगे और इस प्रकार भवन शब्द क्या हुआ, सिद्ध हुआ। अब आप कहेंगे कि सर अगर ये भवन मिल जाए, भो प्लस अन मिल जाए, तो हम इसको भवन कैसे बनाएंगे। तो आप लोग इसको भी समझ लीजिए। नियम बताया गया है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए हो या ओ हो या अ हो या औ, उसके बाद कोई भी परे स्वर, तो वो स्वर तो सीधे सीधे उस पर लग जाते हैं। लेकिन ए का अय, ओ का औ, आय का आय और औ का आव बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भू है, तो भू से हम स्वर को हटाएंगे तो भ पे अलग हो जाएगा और वो शब्द यहाँ ओ वर्ण यहाँ पे आ जाएगा और प्लस अन है, तो ओ है जो, तो ओ का क्या बन रहा है, ओ का बन रहा है औ। तो ओ को हम औ लिख लेंगे, ओ को क्या लिख लेंगे, औ लिख लेंगे। और यहाँ पे भ है, भ पे अलग लगा ही है, प्लस ये अन को लिख लिए और अन को जब लिख लिए तो आप लोग इसको जोड़ ही लोगे।
जैसे भ है तो भ में ये जब भ आएगा तो पूर्ण रूप से भ हो जाएगा, और ये व है तो व पर भी हलंत है, यह जब स्वर आएगा इसमें तो ये पूर्ण रूप से व हो जाएगा, और ये न बचेगा तो न लिख लेंगे। इस प्रकार हमारा भवन शब्द सिद्ध हो जाएगा। अब तीसरा एग्जाम्पल लेंगे आय का। जैसे इसमें आप ले सकते हैं नायक, गायक, लायक, ये 3 शब्द ले लिए। मैं आप लोगों को एक शब्द सिद्ध करके बता रहा हूं, और बाकी जो 2 शब्द हैं इसको आप हल करिएगा घर पे, और इसके जो पीछे ए का और ओ का बताया हूं, तो आप लोगों के पास किताब होगा ही, किताब में इस तरह के आयात स्वर संधि से संबंधित जो भी शब्द मिलेंगे उसको हल करते रहिएगा, और कमेंट में आप लोग बताते रहिएगा कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो हम आप लोगों को कमेंट को पढ़ेंगे और फिर पुनः से बताएंगे। और आप तीसरा इसका जो नियम है उदाहरण लिखिए। नायक शब्द को मैं आपको सिद्ध करके बता रहा हूं, ये नायक है, तो नायक में नायक मैं पहले ही बताया कि इन चारों शब्दों को हमें ढूंढना है। क्या निकल के आ रहा है? न को सबसे पहले हलंत लगाएंगे, इसमें का आ निकालेंगे, फिर ये य बचा, य को लिखेंगे, य को भी क्या करेंगे हलंत लगाएंगे, और इसमें का स्वर निकल के बाहर हो जाएगा, यहाँ पे अ हो जाएगा, और ये क बचेगा तो क को लिख लेंगे। अब आप समझ ही रहे हैं, जैसे पहले ए और ओ का बताया उसी तरह। तो आय किसका निकल के बन रहा है? आय का। तो आय को सीधे सीधे जो यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, ये पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं है, एक मात्र केवल व्यंजन है, क्योंकि इसमें स्वर नहीं तो उसको केवल व्यंजन बोलते हैं, और या एक संज्ञक वर्ण बोलते हैं। तो इसको पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए आय को हम क्या करेंगे? आय को हम आय में बदल देंगे, क्योंकि आय बन रहा है आपका, यहाँ पे देख ही रहे हैं, आय आय का बन रहा है, तो आय का मात्रा पे लगा लेंगे, नए हो जाएगा, और प्लस आप लिख लेंगे, तो नायक शब्द इस तरह बनेगा। और इसको भी अलग करके आप देख सकते हैं कि नायक शब्द कैसे बन रहा है। न है तो न को लिख लिए और हलंत लगा लिए, और अय है तो अय का आप देख रहे हैं कि आय बन रहा है, तो यहाँ पे आय लिख लिए और आय का हलंत लगा लीजिए, फिर प्लस अब लिखा ही हुआ है यहाँ पर, अब लिखिए और सबको जोड़ दीजिए। न है, न में जब ये आ आएगा तो ना हो जाएगा, और ये है, यह पे हलंत लगाइए, जब यह और आएगा तो यह पूर्ण रूप से बन जाएगा व्यंजन, और ये को लिख लेंगे, तो ये सब नाय सिद्ध हो जाएगा। अब लास्ट देखेंगे औ का। पावक शब्द है ये। पावक मीन्स आप जानते हैं कि अग्नि होता है या आग। तो पावक को हम अलग करेंगे, संदीप से इसका करेंगे। इसमें प है, आ स्वर को हटा देंगे, बाहर निकालेंगे प से, तो आ स्वर बाहर आ जाएगा। फिर वह है, वह में स्वर को बाहर करेंगे, तो फिर ये अस्वर बाहर हो गया, फिर क को लिख लेंगे। अब हो गया। अब आप देख ही रहे हैं कि आव किसका बन रहा है, सेक्शन 3 वाला शब्द आव से बन रहा है। तो इसको पूर्ण करने के लिए हम क्या करेंगे, आव का क पे और की मात्रा लगा देंगे, और आव क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, और प्लस अब बचा के इसको अब लिख लिए, तो पावर का संधि विच्छेद हो जाएगा पौ धन अप। और इसको सिद्ध करना है तो आप
प ले लीजिए और औ की मात्रा को हम अलग करेंगे। प प्लस औ प्लस और क ऐसे लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि औ का क्या बन रहा है, आव बन रहा है। औ का आव जब बन रहा है तो ये जो आ है इसमें आ जाएगा प में, तो पा हो जाएगा। और ये वह जो है वह लिख लेंगे, रंग लगा लेंगे। और ये और इसमें जब आ जाएगा तो रंग हट जाएगा और ये क लिखा जाएगा और इस तरह पावक्षक सिद्ध होगा। आपका आयात संधि यहाँ पे पूर्ण होता है और आप अपने घर किताब में इस तरह के आयात संधि से संबंधित जो भी शब्द मिलेंगे उसको आप हल करिए। और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया। धन्यवाद।